हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने इस समय जो ठंडा मौसम चल रहा है उससे रिलेटेड स्पेशली 3 बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला है, एक तो जनरल आप देखते ही हैं, मौसम चेंज होता है या ठंडा होता है तो उसमें खांसी जुकाम और छींके आना, सांस में दिक्कत होना, सांस में जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एलर्जिक है या मौसम चेंज होने से ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और स्पेशली प्रॉब्लम्स अगर शुरू हो रही हैं तो उसी समय होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। और बच्चों में स्पेशली जो बच्चों को खाने में इतनी दिक्कतें होती हैं दूसरी दवाइयाँ, वो होम्योपैथिक बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को होम्योपैथिक दें, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। साथ में वो कंप्लेन जो एलर्जी के तौर पे बार बार स्पाइक के साथ में आते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक दवा अगर आप बार बार उनको देते हैं समय समय पर, जब भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, जिसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये तीनों की बातें कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, एक हो गया रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दूसरी है जॉइंट्स पेन। जॉइंट पेन आपने देखा है, जैसे ये हमारे अलग अलग जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इवन सर में भी 22 हड्डियाँ होती हैं। तो वो 22 हड्डियों का एक अलग अलग जोड़ बनता है, जिसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। एक्चुअली नाम अलग अलग देते हैं, फ्रोजन शोल्डर, स्पाइनल, सर्वाइकल, माइग्रेन, तो लेकिन सब जॉइंट्स पेन ही होते हैं। इसको आप छोटी सी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। और ठंड में ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ठंडा दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इससे भी आपको बचना है। ये इससे तो आपको 12 महीने बचने हैं एक्चुअली। बस ये है कि गर्मियों में थोड़ा बहुत आप टेस्ट कर सकते हैं, बाकी सीजन्स में, ठंड में तो बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी बीमारी जो इस समय और चल रही है, स्किन की। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते 10 पेशेंट आए हैं, नए पेशेंट स्किन के। सिर्फ स्किन में स्पेशली अर्टिकेरिया रैशेस जो है मौसम चेंज होने पे ठंड में भी और गर्मी में दोनों ही टाइम में निकलते हैं। इसके भी मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनमें ये कंप्लेन वो दोनों ही सीज़न में अब बताते हैं कि हाँ, ये हो रहा है करके। और अर्टिकेरियल रैशेस कॉमन है। इसके अलावा ये ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि ठीक नहीं होता। और भी सोरियासिस और भी दूसरी बीमारी, स्किन की प्रॉब्लम्स, ईचिंग, रैशेस, सर में डैंड्रफ होना, पपड़ियाँ बनना, उसके साथ में फिर हेयर फॉल शुरू होता है। तो आप लोग इसके लिए अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे स्किन में सल्फ़र, और सांस के लिए ब्लाटा की बहुत ही अच्छी दवा है, ब्लाटा ओरिएंटलिस। इसका अलग अलग फॉर्म में अलग अलग यूजेस हैं। तो कभी भी अपने से दवाइयाँ ना लें। ये कि ब्लाटा हमें पता चल गई तो हम ब्लाटा अपने से ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ देखने में सब सेम दिखेंगी, शीशियाँ अलग सेम दिखेंगी, लेकिन दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो ब्लाटा बहुत ही अच्छी दवा है सांस के लिए, लेकिन यहाँ पे और भी ढेर सारी दवाइयाँ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी बीमारी, आपका सारे सिम्टम्स, लक्षण देख करके फिर दी जाती हैं। तो आप लोगों से फिर से मैं एक बार होम्योपैथी के बारे में बोलूँगा कि आप होम्योपैथी ज़रूर लें और दूसरों को भी सजेस्ट करें। होम्योपैथी है तो हेल्थ है, फ्यूचर है। और हाँ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कोई भी एज का है, जो एज में आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं फिजिकल, ज़रूर करें। ठीक है, किसी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको ज़रूर कमेंट करें, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालें। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें।